बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, वो कहते हैं ना कि एक बड़े ज़लज़ले के बाद, एक बड़े भूचाल के बाद, या हिंदी में जिसको भूकंप कहते हैं, उसके बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला शुरू होता है। तो 10 मई को जो पाकिस्तान की तरफ से भूचाल आया था इंडिया के ऊपर, उसके बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। अमेरिका की तरफ से एक के बाद एक बड़ा झटका दिया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मोदी सरकार को, पूरे भारत को टैरिफ्स की सूरत में पहले 25% लगाया गया, फिर बताया गया कि किस तरह से आप लोग जो तेल खरीद रहे हैं उससे यूक्रेन और रशिया की जंग के अंदर आप ईंधन का काम कर रहे हैं। फिर वो ड्रोन की खबरें आई और किस तरह से मुआवनत कर रहा है रशिया की यूक्रेन को तबाह करने में, भारत उसके सबूत सामने आए। और उसके बाद फाइनली 25% मजीद टैरिफ आयद कर दिया गया, यानी कि 100% और टैरिफ आयद कर दिया गया। और इस खत्ते के अंदर भी और पूरी दुनिया के अंदर भी भारत अब वो मुल्क बन गया है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा 50% टैरिफ आयद किया गया है। सिर्फ ब्राजील दूसरा वो मुल्क है जिसके ऊपर इतना ज्यादा टैक्स या टैरिफ आयद किया गया हो। तो अब इससे किस तरह से निपटना है, मुख्तलिफ सोच जारी है, तरीके जारी हैं। एक तरफ अजीत दोवल को भेजा जाता है मॉस्को सदर पुतिन से मुलाकात के लिए कि आप कुछ कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हम किस तरह से इस बहरान से निकलें। दूसरी तरफ 7 साल के तवील अरसे के बाद नरेंद्र मोदी शंघाई ताउन तंजीम में इजलास के अंदर शिरकत के लिए अब फाइनली चाइना जा रहे हैं और चाइना के पांव पड़ा जाएगा, उनसे मिन्नतर्रा किया जाएगा कि जी हमारे रेस्क्यू कीजिए, किसी तरीके से हमारी मईशत को संभालिए, वरना हमारा बेड़ा गर्क होने जा रहा है। क्योंकि अमेरिका इस वक्त बहुत ज़्यादा बरहम दिखाई देता है रशियन ऑयल खरीदने के मामले पर। तो किस तरह से रशिया से तेल खरीदने पर अमेरिका ने भारत का तेल निकाला है, मोदी सरकार का तेल निकाला है, उसका अहवाल आपको बताएंगे। लेकिन उसके साथ साथ और भी कुछ अहम खबरें हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दूसरे महीने में दूसरा दौरा करने जा रहे हैं अमेरिका का, अमेरिका की दावत पर। और इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि जो रद्द-ए-अमल आया है, नरेंद्र मोदी की तरफ से रिस्पांस सामने आया है इस बहुत ही बड़े टैरिफ के बाद, वो क्या रिस्पांस है, क्या कहना है उनका अपने फार्मर्स को लेके, अपनी आवाम को लेके, क्या हिकमत अमली है, वो भी आपको बताएंगे। और साथ में आपको बताएंगे कि फितनतुल हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ जारी हैं, कुछ मजीद शहादतें हुई हैं पाकिस्तानी जवानों की, किन किन को निशाना बनाया गया है, कहाँ पर, तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि अचानक पाकिस्तान और तुर्की के माबेन फौजी मशकों का आगाज़ किया गया है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये ड्रिल्स, ये मशकें, ये एक्सरसाइजेस दुनिया के अंदर बड़े पैमाने पर अहम ममालिक के अंदर हो रही हैं, जिसको देख के लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है आने वाले वक्तों में, जिसकी तैयारी पहले से पेशगी की जा रही है। जिसके अंदर आपको पहले बताया था कि अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, जापान की मशकें हो रही हैं ऑस्ट्रेलिया में, इसी तरह से समुद्रों के अंदर जापान के, चाइना और रशिया की मशकें हो रही हैं, पाकिस्तान टर्की की मशकें हो रही हैं। भारत पहले ही बॉर्डर एरियाज में ये मशकें जारी रखे हुए हैं। तो कुछ खिचड़ी तो पक रही है, कुछ बड़ा होने वाला है, जिसके लिए ये तमाम ममालिक अपनी तैयारी को मुकम्मल रखना चाहते हैं। इसका भी अहवाल आपको बताएंगे। फिर आपको बताएंगे कि हॉकी के अंदर या क्रिकेट के अंदर या तमाम खेलों के अंदर हमेशा सियासत को भारत लेकर आया है, लेकिन अब पाकिस्तान ने भी तवैया कर लिया है कि जैसा मुंह होगा वैसी चपेट मारी जाएगी। एशिया कप के अंदर पाकिस्तान की हॉकी टीम नहीं जाएगी। इससे मुतालिक कुछ खबरें, और फिर आपको यह भी बताएंगे कि तैयारों की दौड़ के अंदर, फाइटर जेट्स की दौड़ के अंदर एक बड़ा गैप दिखाई दे रहा है भारत को, और भारत बहुत पीछे, एक तो महारत के अंदर, एक्सपर्टीज के अंदर तो वो पाकिस्तान से पीछे थे ही, लेकिन अब जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद फाइटर जेट्स की दौड़ के अंदर भी वो पाकिस्तान से कई गुना पीछे, या चाइना से कई गुना पीछे दिखाई देते हैं। खुद मुख्तलिफ मीडियाज़ की तरफ से, मुख्तलिफ खबरसां इदारों की तरफ से ये तज्जिए, ये तबसरे होना शुरू हो चुके हैं। तो सबसे पहले आगाज़ इसी खबर से कर लेते हैं नाज़रीन। फ्लाइट ग्लोबल की तरफ से रिपोर्ट किया गया, इंडिया फेसेस अर्जेंट फाइटर गैप एमिड J-35 थ्रेट। आपके इल्म है कि पाकिस्तान को J-35 जल्दी मिलने वाले हैं, और मॉडर्नाइजेशन बहुत पीछे रह चुकी है भारत के अंदर जंगी तैयारों की दौड़ में। भारत को दरपेश जोग्राफियाई और तस्वीराती चैलेंजेस, और जो मई के अवाइल में पाकिस्तान के साथ मुख्तसर तजादुम था, उसने नई दिल्ली की लड़ाका तैयारों के हसूल की जद्दोजहद को बहुत बड़ा हंगामी धचका पहुंचाया है। सूरत हाल बहुत ही मखदूश हो चुकी है। तफसीलात अगर आपके साथ शेयर करें तो भारत का 5वीं नस्ल का जो मंसूबा है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एम का, अभी इब्तदाई मराहिल में है, और कम अज़ कम एक दहाई पीछे है। इसको लगभग 10 साल और लगेंगे अमली तौर पे अपने जंगी बेड़े का हिस्सा बनाने में। तो इब्तदाई मराहिल में होने के बायस इसमें कम अज़ कम एक दहाई लगेगी। सरकारी तौर पर यह 2032 तक सर्विस में आएगा, लेकिन माहिरीन का कहना है कि यह मुद्दत कुछ ज़्यादा ही बड़ी उम्मीद पर मबनी है। उधर चीन J-35A की पेशकश
पाकिस्तान को कर चुका है और पाक फिजाया को 2026 के आखिर तक J-35 के 40 तैयारे मिलने की तवक्को है। ऐसे में भारत का हाल क्या होगा, इसका जवाब दुनिया में किसी को भी जानने के लिए ये मेरे ख्याल में कोई बहुत बड़ी पहेली नहीं हो सकती। J-10C के जरिए अगर हम राफेल को गिरा सकते हैं, जो J-35 के जरिए 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के जरिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, ये मेरे ख्याल में कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो भारत जंगी तैयारों की तादाद बढ़ाने में मुश्किलात का शिकार है। MiG-21 की रिटायरमेंट के बाद भारतीय फिजाया की स्क्वाड्रन तादाद में सिर्फ 29 तैयारे रह जाते हैं और इसकी जो स्क्वाड्रन की तादाद है वो 29 रह जाती है। जो महाजों पर जंग चीन और पाकिस्तान के लिए 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है उसे, लेकिन अभी उनके पास जो ऑपरेशनल स्क्वाड्रन है उनकी तादाद सिर्फ और सिर्फ 29 है और इसके साथ वो यकीनी तौर पे पाकिस्तान का और चाइना का मुकाबला करने की सकत नहीं रखते। गुज़श्ता दहाई में भारत ने सिर्फ 36 राफेल और 36 तेजाज MKI तैयारे शामिल किए। तेजाज MK-1A 2025 के आखिर में मुतवक्के है, जबकि तेजाज MK-2 2030 की दहाई में आना शुरू होंगे। तो 5th जनरेशन के ऊपर अभी बहुत देर है भारत को, और पाकिस्तान को यकीनी तौर पे जिस वक्त मिलेंगे तो ये गैप बहुत ज़्यादा डेंट डाल सकता है भारत के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के अंदर, जिसके अंदर पाकिस्तान पहले अपनी सबकत साबित कर चुका है। अब आते हैं नाज़रीन उन धमाकेदार खबरों की तरफ, जिसका आगाज़ करते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका के हवाले से। जिस वक्त लंच होस्ट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें वेलकम किया था व्हाइट हाउस में, तो वो खबरें पूरी दुनिया की जीनत बनी थी, तिल मिला गया था गोदी मीडिया। और अब जबकि उनका दूसरा दौरा होने जा रहा है 2 माह के अंदर, खबर यह रिपोर्ट हो रही है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का रवां हफ्ते अमेरिका में अपने हम मनसबों से मुशावरत के लिए दौरा मुतवक्के है। और ये दौरा अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के सरबराह जनरल माइक एरिक कोरेला की जुलाई के आखिर में पाकिस्तान के जवाब में किया जा रहा है और साथ में वो रिटायर भी होने जा रहे हैं। जून में अपने पिछले दौरे के दौरान फील्ड मार्शल को व्हाइट हाउस में ज़ोराने पर मदऊ किया गया था। ताहम इस मरतबा इस दौरे का मकसद सेंटकॉम के चीफ जनरल कोरेला की रिटायरमेंट की तकरीब में शिरकत करना है। पाकिस्तान की कोशिशों को अवामी सतह पर तारीफ करने पर शोहरत मिली और हाल ही में उन्हें पाकिस्तान की सबसे आला अस्करी निशाने इम्तियाज मिलिट्री से भी नवाजा गया था। जनरल कोरेला को पाकिस्तान की तरफ से निशाने इम्तियाज मिलिट्री दिया जा चुका है, सदर जरदारी की तरफ से उन्हें एजाज़ दिया गया। इसके अलावा जनरल आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका जो है दूसरा, वो काफ़ी अहमियत का हामिल है, लेकिन अभी तक ये तस्दीक शुदा नहीं है। जैसे ही ये खबर सामने आएगी वो भी आपके साथ शेयर करें, लेकिन इंडियन मीडिया के ऊपर जो गोदी मीडिया है उसके ऊपर सफ़े मातम अभी से बिछ चुका है। अगली खबर की तरफ आते हैं। खबरें ज़्यादा हैं, हम कोशिश करेंगे कि कम वक्त के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ये अहम मालूमात आपके साथ शेयर कर सकें। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नाज़रीन बड़ा धमाका किया गया है, एक बड़ा भौचाल बर्पा किया गया है अमेरिका के ऊपर 50% टैरिफ आयद करते हुए। और अगर खित्ते की बात की जाए, एशिया के अंदर ये सबसे ज़्यादा टैरिफ है 50%। इतना टैरिफ चाइना के ऊपर अभी तक नहीं लगाया गया, 30% चाइना के ऊपर है, जबकि भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया जा चुका है। सिर्फ ब्राज़ील दुनिया के अंदर वो ऐसा दूसरा मुल्क है जिसको इतने ज़्यादा टैरिफ का सामना है। तो अब ये टैरिफ जो है उसका ऐलान कर दिया गया है। व्हाइट हाउस ने जारी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के मुताबिक ट्रंप ने कहा है कि भारत की हुकूमत रूस से बराह रास्त या बिलवास्ता तेल खरीदती है। साथ में कवानीन के मुताबिक भारत से दरामदशुदा अशिया पर अमेरिका की कस्टम हदूद में इजाफी 50% ड्यूटी आयद की जाएगी, जिसमें पहले ही ऐलान करदा 25% इतलाक हो चुका है और बकिया 25% का इतलाक 3 हफ्ते के बाद यानी कि 27 अगस्त से किया जाएगा। सवाल यह कि अमेरिका इंडिया के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? हाउडी मूडी, अब की बार ट्रंप सरकार, मंदिरों में पूजाएं, दोस्त कहना, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से तारीफें, वो सारे आपको मनाजिर याद होंगे। और वो इंडियन मीडिया उनसे सवाल पूछ रहा है, राहुल गांधी उनसे सवाल पूछ रहे हैं ट्वीट के जरिए कि भाई ये जो शर्मिंदगी हो रही है इसका जवाब नरेंद्र मोदी कब देंगे? नरेंद्र मोदी ने जवाब क्या देना था, उन्होंने एक बार फिर से तकरीर की है जिसके अंदर उन्होंने ये तवक्को या इस चीज़ का इजहार तो किया है कि हम इसके लिए तैयार हैं, हम इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, हम अपने किसानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि रेडी टू पे हैवी प्राइस फॉर इंडियाज फार्मर्स सेज मोदी डे आफ्टर ट्रंप लेवीज एडिशनल 25% टैरिफ। लेकिन उन्होंने ना तो अमरीका का नाम लिया ना ही डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया, यानी कि 1.5 अरब आबादी का जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, उसके अंदर इतनी भी जरूरत नहीं है कि वो डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेता, वो अमरीका का नाम लेता, वो कोई खोल के तनकीद करता, बल्कि ढके छुपे लफ्जों में वो कह रहे हैं कि जी हम अपने किसानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। कहा कहना था वो भी सुन लीजिए। भारतीय वज़ीर आज़म ने हिंदुस्तान की कहा है कि किसी टैरिफ वॉर के सामने नहीं झुकेंगे हम, भारत अपने किसानों के मफादात से भी कोई समझौता नहीं करेगा। और साथ में नई दिल्ली में बात करते हुए MS स्वामीनाथन साला बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने खिताब के दौरान कहा है कि उन्हें ज़ाती हैसियत में इस हिकमत अमली की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी और वो इसके लिए भी तैयार हैं। हिंदुस्तान कभी भी अपने किसानों, माहीगीरों और मवेशी पालने वालों
वालों के मफादात के खिलाफ कोई फैसला नहीं करेगा। लेकिन अब यहाँ पे डिबेट क्या हो रही है कि वो जो सारी आओ भगत थी, वो जो इंडियन अवाम, जो इंडियन यूथ है, वो जो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, अमेरिका को सर्व कर रहे हैं, उसको लेके डॉक्टर राजेश्वरी हैं, उन्होंने ट्वीट किया एक्स के ऊपर और जो डिफरेंसेस उन्होंने बताया कि फर्क क्या है अमेरिका के अंदर और भारत के अंदर, भारतीय सोच के अंदर। वो कहते हैं कि डिफरेंस बिटवीन चाइनीज एंड इंडियन स्टूडेंट्स इन द यूएस। चाइनीज वो कहते हैं जाते हैं बाहर और स्किल्स हासिल करते हैं और वापस आते हैं, अपने मुल्क को सर्व करते हैं। इसके बदौलत, इसके जो बरक्स अगर देखा जाए इंडियंस को, तो वो इंडिया के लोग बाहर जाते हैं आला तालीम के लिए, वहां पे जाके सेटल हो जाते हैं, फिर बड़ी बड़ी कंपनी जिसमें गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, यूट्यूब है, उनको ओन करते हैं, उनको सर्व करते हैं, अपनी एक्सपर्टीज उनके नाम करते हैं और वहीं पे सेटल हो जाते हैं। जिसकी वजह से आज सूरत हाल यह है कि चाइना बिल्ड्स चाइना, यानी कि चाइना के लोगों ने चाइना को आज इतना महान बनाया है, इतना अजीम बनाया है कि पूरी दुनिया चाइना की प्रोडक्ट्स को अपनी मंडियों में रसाई देने पर मजबूर है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अमेरिका के अंदर वो कहते हैं कि जी इंडियंस हैं जिन्होंने अहम किरदार अदा किया है अमेरिका को ग्रेट बनाने में। अमेरिका को आज वो सुपर पावर है उसके अंदर। वो कहते हैं जी इंडियन स्टूडेंट्स का, इंडियन यूथ का, इंडियन जो एक क्रीम है, ये जो स्किल रखने वाले, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने, चाहे वो इंजीनियर्स हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन हों, उन्होंने अपना जो ज़िंदगियाँ हैं वो वक्फ की हैं अमेरिका को ग्रेट बनाने में। तो वो कहते हैं कि ये डिफरेंस है। बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि एशिया के अंदर ये मसला पाया जाता है, बड़ी ये कह लीजिए कि बड़े सगीर के अंदर ये मसला पाया जाता है। पाकिस्तान को भी यही मसला दरपेश है कि यहाँ से लोग जाते हैं और वहाँ पे जाके आला तालीम हासिल करने के बाद वहीं के होके रह जाते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े कंपनीज़ के अंदर सर्व करते हैं और अपनी जो ज़िंदगियां हैं उनको अपने मुल्क को बेहतर कराने के लिए नहीं बल्कि दूसरे ममालिक को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करते हैं। तो ये इस सोच को बदलना होगा, इस माइंडसेट को बदलना होगा और अपने मुल्क को मुकद्दम रखना होगा, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो को। तभी आप इस तरह की ब्लैकमेलिंग से बच सकते हैं। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप की जो अंदाज़ सियासत है, अंदाज़ बयान है, वो अनप्रडिक्टेबल है। हमें भी यकीनी तौर पर बीइंग पाकिस्तानी हमें भी ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए जो इस वक्त पाकिस्तान के हक़ में बयानात आ रहे हैं या पाकिस्तान के हक़ में पॉलिसीज आ रही हैं। कल को ये सूरत हाल बदल भी सकती है। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो मुश्किलात हैं वो किसी तौर पे भी कम होने वाली नहीं है। अब हो क्या रहा है, एक तरफ से अजीत डोभाल को भेजा जाता है मॉस्को, जहां पे दोबारा से अपना जो मसला है, ये रोना धोना है, वो सामने पेश करेंगे पुतिन के कि जी हमें आपसे तेल खरीदने की वजह से इतने भारी जुर्मानों का सामना करना पड़ा, टैरिफ्स का सामना करना पड़ा, तो अगली हिकमत अमली क्या है, किस तरह से अब अगली जो लाहे अमल है उसको तरतीब देना है। साथ में नरेंद्र मोदी शंघाई ताउन तंजीम में इजलास में शिरकत के लिए 7 साल के बाद चाइना जा रहे हैं। अच्छा, अब वो नरेंद्र मोदी जो कि चाइना की कोई बात सुनने को तैयार नहीं था, चाइना के साथ दुश्मनी मोल लेते हैं, पंगेबाजी करते हैं बॉर्डर एरियाज में, आज नरेंद्र मोदी अपने घुटने टेकने के लिए फिर से जा रहे हैं शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए। और वो मुल्क जिसके साथ 36 का आंकड़ा और जिसके साथ कोई मामला जो है वो सीधा होता दिखाई नहीं देता, अब वो फाइनली उनके टूरिस्ट के लिए वीजे आसान कर रहे हैं, उनके लिए ट्रेड आसान कर रहे हैं, आसानियां पैदा की जा रही हैं। यही काम अगर आप पहले कर लेते तो शायद आपको इतनी सुबकी का, इतनी शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़ता, क्योंकि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। अब खबर क्या है, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 7 साल के तवील अरसे के बाद एक बार फिर से चाइना का दौरा करने जा रहे हैं। इससे कबल वो 2018 में चीन गए थे। सरकारी ज़राए के मुताबिक मोदी 31 अगस्त से शुरू होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए चीन तियानजिन जाएंगे और ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में कशीदगी अपने उरूज पर है। और साथ में अगर देखा जाए तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से दरामद की जाने वाली अशिया पर 50% टैरिफ आयद कर दिए हैं और उसी तेल की खरीदारी पर भारत को मजीद सजा की धमकी भी दिया है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप से जब सहाफ़ी ने सवाल पूछा इस इजाफी टैरिफ के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि अभी तो सिर्फ 8 घंटे हुए हैं, अभी ये मामला यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, हो सकता है कि आने वाले वक्त में मजीद आफ्टर शॉक्स भी आएँ और मजीद जुर्मानों का सामना भी भारत को करना पड़े। तो ये जो इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है वो इंतहाई तबाहकुन है। और यही नहीं, एप्पल के अंदर भी अब 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, अपनी जो प्रोडक्शन है वो अमेरिका में शुरू करने जा रहा है। और ये एक और बड़ा धचका हो सकता है भारत के लिए भी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले ही एप्पल को डायरेक्शन दे चुके हैं कि आप अपनी प्रोडक्शन को अमेरिका के अंदर यकीनी बनाएं, जो भारत है वो अपना बंदोबस्त खुद कर लेगा। तो अब देखते ही हैं कि इन सॉफ्टवेयर कंपनियों को वो अहकाम जारी कर चुके हैं, हिदायत दे चुके हैं कि जी आप भी इन कंपनियों का जो ऑपरेशंस हैं इसको अमेरिका में लेकर आइए और साथ में ये जो टैरिफ है ये यकीनी तौर पे
भारतीय मईशत के लिए, भारतीय इकॉनमी को तो पहले ही डेड कह चुके हैं, लेकिन साथ में ये जो टैरिफ है ये यकीनी तौर पे भारतीय मईशत के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। साथ में अगर छेड़खानी की बात की जाए तो फितना और हिंदुस्तान की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन जारी हैं। जो ताज़ा कार्रवाई है, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया गया है जिसमें 3 जवान शहीद हो गए हैं। बलूचिस्तान का इलाका था मस्तूंग, जिसमें भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्द तंजीम फितना और हिंदुस्तान ने सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर बुज़दिलाना हमला किया है और पाक फौज के 3 जवान मादरे वतन पर कुर्बान हो गए हैं। और बताया गया है ISPR के मुताबिक कि 5 और 6 अगस्त के दरमियानी शब हमला किया गया। शोधा में मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर और नायक इब्ने अमीन, इसके अलावा लांस नायक मोहम्मद यूनुस शामिल हैं जिनको निशाना बनाया गया। दहशतगर्दी के ऑपरेशंस हो रहे थे और इसके साथ साथ वाक़े के बाद इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिसके दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल भी कर दिया गया है। तो सख्ती के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है इन तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। साथ में पाक फौज अपने दोस्त मुल्क यानी कि टर्की के साथ मिलकर अपनी जो जंगी मशकें हैं उन्हें भी जारी रखे हुए है। पहली जंगी मशक का इनेकाद किया गया है पाकिस्तान और तुर्की बहरिया की स्पेशल फोर्सेस के दरमियान और साथ में 2 तरफा मशक है, कराची में कामयाबी के साथ इसका इनेकाद किया गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मशक में मुख्तलिफ तरबियती सरगर्मियाँ शामिल थी जिसमें मुख्तलिफ हथियारों की फायरिंग, समुंदर और खुश्की में मुख्तलिफ ऑपरेशन के मुजाहरे और शहरी इलाकों में फौजी कार्रवाइयाँ शामिल थी। साथ में मशक के दौरान लाइव फायरिंग और जंगी मंजरनामों पर मुश्तमिल ऑपरेशन के मुजाहरे भी शामिल किए गए जिनका मकसद साहिली इलाकों में मुश्तरका ऑपरेशन की तैयारी और हिकमत अमली को मजीद मौसर बनाना था। तो इस बार अगर कुछ छेड़खानी होती है DG ISPR की तरफ से, ये पहले ही बताया जा चुका है कि इस बार मशरिक के रास्ते हम आपके ऊपर हमलावर होंगे और खलबली मच चुकी है गोदी मीडिया के ऊपर, इंडियन फोर्सेस के अंदर कि क्या शायद बांग्लादेश के रास्ते कोई बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है पाकिस्तान। लेकिन घबराइए मत, हम पहल नहीं करेंगे, पहल आपने की तो उसका जवाब पहले से ज़्यादा मुंह तोड़ होगा और आप यकीनी तौर पर अपनी आने वाली जो जनरेशन हैं उनको किससे बताएंगे कि किस तरह से हमने पंगा लिया था और वो फिर हमें महंगा पड़ गया। आखिर में जाते जाते नाज़रीन आपको खबर देते हैं कि खेल के मैदान में जिस तरह से सियासत को, नफरत को और प्रोपेगेंडे को हमेशा इस्तेमाल किया है भारत ने और मोदी सरकार ने, अब पाकिस्तान ने तहिया कर लिया है कि हम किसी किस्म के कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। पाकिस्तान हॉकी टीम पुल्स आउट ऑफ एशिया कप इन इंडिया, रिपोर्ट्स की तरफ से बताया गया है और मीडिया पर रिपोर्ट किया जा रहा है पाकिस्तान हॉकी टीम इज अनलाइकली टू पार्टिसिपेट इन अपकमिंग एशिया कप शेड्यूल टू टेक प्लेस इन राजगीर इंडिया फ्रॉम August 29 to September 7 due to security concern according to Indian media reports। सिक्योरिटी थ्रेट यकीनी तौर पे पाकिस्तान के फनकार हो, पाकिस्तान के खिलाड़ी हो, उनको होता है, लेकिन माजी में हम इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए गुडविल जेस्चर के तौर पे, और चाहे वो आर्ट की दुनिया हो, चाहे वो खेल की दुनिया हो, पाकिस्तान ने कोशिश की है कि उसके अंदर बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए उसमें पार्टिसिपेट किया जाए, लेकिन बदले में हमेशा नफरत का, बुक्स का और प्रोपेगेंडे का सहारा लिया इंडिया ने। अब पाकिस्तान की तरफ से भी उसी तरह का जवाब दिया जाएगा। ये अब तक की सूरत हाल, आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।